अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? जिन फोर्सेस में वर्क डन डिपेंड करता है ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ। देखिए ये 3 पाथ हैं हमारे और तीनों पाथ में वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट सेम होगा और ये सिर्फ डिपेंड करेगा उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन की। इसका मतलब ये है कि चाहे हम इस पाथ से जाएं, चाहे हम इस पाथ से जाएं या फिर इस पाथ से जाएं, ये फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस भी पाथ से सिस्टम जा रहा है, चाहे वो तीनों में से किसी भी पाथ से वो जा रहा है या जो ऑब्जेक्ट है, वो सराउंडिंग के साथ कोई भी एनर्जी लूज नहीं करेगा। देखिए एनर्जी की शिफ्टिंग होगी, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। वो सराउंडिंग को अगर कोई भी एनर्जी नहीं देगा तो उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, एक किस्म से हम कह सकते हैं। और क्लोज पाथ वर्क इज इक्वल टू 0। इस पाथ के लिए और इस पाथ के लिए वर्क दोनों सेम है, इस पाथ का भी इस पाथ का भी। तो जब हम क्लोज पाथ की बात करेंगे तो वर्क 0 होगा, क्लोज पाथ में वर्क 0 होगा। और देखिए क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट भी, अगर यहां से चल के हम वापस यहां पे भी आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो वर्क डन क्या होगा? 0। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का एक अच्छा एग्जांपल है। अब देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, ये जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे जो वर्क डन है डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है कि हम इस पाथ से गए या इस पाथ से या फिर इस पाथ से, और हर एक पाथ के लिए वर्क डन अलग अलग होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट इस पाथ से या अलग अलग पाथ से जाएगा तो वो सराउंडिंग को अलग अलग टाइप की एनर्जी डिसिपेट करेगा। जैसे हम फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, जब भी हम अपने घर से कहीं जाते हैं, मान लीजिए 3 रास्ते हैं हमारे पास, एक पथरीला रास्ता है, एक स्मूथ है या एक कोई और रास्ता है, तो हमें अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करना पड़ रहा है। हम अलग अलग एनर्जी सराउंडिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा कार्य जो हम काम कर रहे हैं वो भी अलग अलग होगा। तो देयर इज एनर्जी लॉस बाय द सिस्टम टू सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट या साउंड। हीट की फॉर्म में हम एनर्जी सराउंडिंग को दे देते हैं। तो हर एक पाथ के लिए काम अलग अलग होगा। यहाँ पे है क्लोज पाथ वर्क नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इस पाथ के लिए अलग है, इस पाथ के लिए वर्क अलग है, तो क्लोज पाथ वर्क 0 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम क्लोज पाथ की बात करें, यहां से जब हम यहाँ वापस आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा लेकिन वर्क डन 0 नहीं होगा। हमें यहाँ पे मिसकंसेप्शन भी हो सकता है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू 0, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसका वर्क भी 0 होगा। यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो जरूरी नहीं कि वर्क इज इक्वल टू 0 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इनके एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और जो नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल है वो है फ्रिक्शनल फोर्स।